नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस भर्ती का जो परीक्षा 23 अगस्त को है उसमें आने वाले सभी प्रश्न देख लेना आप। संभावित प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं हम आपका। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें सब्सक्राइब करने के बाद, और जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उन सभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से वर्तमान में लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में अगर हम लोकपाल की बात करें तो वर्तमान में लोकपाल हैं आपके अजय मानिकराव खानविलकर साहब। पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद घोष। राकेश रंजन का नाम आप देख रहे हैं, राकेश रंजन कौन है। तो राकेश रंजन जो है ये एसएससी के, किसके बेटा, एसएससी जो है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं एसएससी के। और जया वर्मा जो है, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष है। दूसरा प्रश्न है भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार कौन है। भारतीय सेना की अगर हम बात करें पहली महिला सूबेदार कौन है तो यहाँ पे बात करें नीना सिंह। क्या नाम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नीना सिंह का नाम दिखाई दे रहा है। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, नीना सिंह भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। ऋतु बारी, ऋतु बारी कौन है। तो ऋतु बारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष है। हरित क्रांति का विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र पर पड़ा। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें, हरित क्रांति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ी थी। तो आपको पता है जो हरित क्रांति थी ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहां पे बेटा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी थी। इसको याद रखिएगा, डी आंसर यहां पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अमौसी में है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में है, बरकत उल्लाह जो विश्वविद्यालय देख रहे हैं आप ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन वेद समाज के संस्थापक थे। तो वेद समाज के संस्थापक कौन थे बेटा, आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। ये आपको याद रखना है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से किसे जाना जाता है। अगस्त क्रांति मैदान की अगर हम बात करें अगस्त क्रांति अगर मैदान की हम बात करें तो ये ग्वालियर टैंक कहां पे हुआ था, ग्वालियर टैंक। इसी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो उसका प्रस्ताव पेश किया गया था, इसी में किया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान जो है मुंबई में है। ईडन गार्डन की बात कर लें कोलकाता में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है, इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 44 में समान सिविल नागरिक सहायता है, सिविल जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी। अनुच्छेद 51 ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है। 51 का में आपके मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल अनुच्छेद 44 आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अनुच्छेद 44 जो है उत्तराखंड में अभी लागू हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व भी बन रहा है, तो ये बलरामपुर में है, गोंडा में है, श्रावस्ती में है, पीलीभीत में नहीं है। इसका विस्तार कहाँ नहीं है, पीलीभीत में नहीं है। पीलीभीत ओडीओपी में बांसुरी के लिए आपका जाना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा, रंगनाथ मिश्रा जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे। और अगर वर्तमान में कहें इसके अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा इस समय आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जयंती पटनायक ये महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी और रेखा शर्मा ये वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मेरठ में रंग बिरंगी होली के बाद आयोजित होने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है।
तो मेरठ में रंग बिरंगी होली के बाद जो आपका मेला लगता है वो हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता के लिए लगाया जाता है, हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए लगाया जाता है। नौचंदी मेला लगता है। कौन सा लगता है? नौचंदी मेला लगता है आपका। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, आप याद रखिए। सीकरी मेला फतेहपुर सीकरी में लगता है। नटकटैया मेला वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। जब महेंद्रगिरी ऑप्शन में ना दे तो जिंदगाड़ा भी आपको ऑप्शन में मिलता है। वहीं अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी हो जाती है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोडा बेटा हो जाती है। अगला प्रश्न, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है आपकी शेफाली वर्मा। कौन बनी है बेटा? शेफाली वर्मा बन गई हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो ये बेटा कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। सही आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला, 1978 में किस वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण नहीं किया गया था? तो 1978 की अगर हम बात करें तो 1978 में बेटा 1000 का नोट बंद हुआ था, 5000 का नोट बंद हुआ था, 10,000 का नोट बंद हुआ था, लेकिन 500 का नोट बंद नहीं हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प। क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हेतु चलाई गई कृषि क्रांति कौन है? यानी कि मसालों से संबंधित आपकी क्रांति पूछ रहा है तो बादामी क्रांति है। कौन सी? मसालों से संबंधित आपकी क्रांति बादामी क्रांति है। बी आंसर यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें नीली क्रांति तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछलियों से संबंधित है। भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है। लाल क्रांति की अगर हम बात करें तो ये टमाटर एवं मांस से संबंधित है। आगे चलेंगे। विश्व योग दिवस की थीम क्या थी? विश्व योग दिवस की थीम आपको बतानी है क्या थी। तो विश्व योग दिवस बताइएगा। हर साल बेटा 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही थी? मानवता के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम, स्वयं एवं समाज के लिए योग। तो बिल्कुल सही आंसर सी विकल्प ही हो जाएगा। स्वयं एवं समाज के लिए योग, जो सी आंसर में आप दे रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, स्वयं एवं समाज के लिए योग। अगला प्रश्न कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन में है, इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को की मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में है, याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी फॉर बम्बई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में दे रहा है नियासिन, बी में दे रहा है थाइमिन, सी में दे रहा है राइबोफ्लेविन, डी में दे रहा है साइनोकोबाल्मिन। तो आपको बताना है क्या है नाम सही। तो अगर हम बात करें विटामिन B1 का, तो B1 का नाम क्या हो जाएगा बेटा? B1 का अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो B1 का रासायनिक नाम थाइमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन। विटामिन B1 या इसी को विटामिन B भी कहते हैं। थाइमिन सही आंसर हो जाएगा। बी फॉर बम्बई इज द राइट आंसर। B3 को नियासिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बेटा लाउड स्पीकर करता है। कौन करता है? लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। डायनमो
हाँ, डायनामो बेटा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड कैनिंग को या लॉर्ड एलनबरो को? तो बेटा दास प्रथा की अगर हम बात करें तो दास प्रथा का जो अंत किया था ये लॉर्ड एलनबरो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। सही आंसर आपका डी विकल्प हो जाएगा। और अगर कहें सती प्रथा का अंत तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय बना था, लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय में, कैनिंग के समय में ही बेटा 1857 की क्रांति हो गई थी। बढ़िया प्रश्न इसके लिए आपका बनता है। अगला प्रश्न है, कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। तो कतर की राजधानी बेटा दोहा है। कहाँ है? ओमान की मस्कट है। कतर की राजधानी दोहा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न, आज की प्रश्नों की यह श्रृंखला है। थोड़ी सी लाइव क्लास बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं हो सकी, इसलिए हमने आपका समय बर्बाद ना हो तो हमने वीडियो इसकी अपलोड कर दी है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। भारत में संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की ये भारत में निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है उस यंत्र की पहचान करें जो उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर होता है, इससे बेटा हवाओं की गति या दाब पता लगाया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में होता है। बैरोग्राफ जो होता है आपका वायुदाब मापने में होता है। हेलियोमीटर या पायरियोमीटर, इसी आपका उच्च ताप मापा जाता है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न जो है क्या कह रहा है, अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है, इसे हम एशिया का नोबल कहते हैं, याद रखिएगा। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये भारत में पहली बार सबसे पहले आपका दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को, और इसकी शुरुआत हुई थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1957 से। 1957 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत होती है। तो यही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, इसकी पीडीएफ भी हमारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपकी परीक्षा 23 अगस्त को है, उन सभी छात्रों को अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी छात्र सफल हों, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।